नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ ज़िला कब बना और उसको किसने बनाया, यह जानने से पहले यह भी जानना बेहद ज़रूरी है कि ज़िला आज़मगढ़ का एक छोटा सा कस्बा जो टौंस नदी के दहाने पर आबाद है, मऊ नाथ भंजन के नाम से जाना और पहचाना जाता है। उसके अलावा उसकी सबसे बड़ी शनाख्त यहाँ की कपड़ा सनत है। यहाँ के लोग पहले हैंडलूम पर बुनाई करके अपनी रोज़ी रोटी चलाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला बुनाई सनत का तौर तरीका भी बदल गया और यहाँ के लोग पावर लूम, जिसको जुगाड़ लूम कहते हैं, उस पर बुनाई करके साड़ियाँ तैयार करने लगे, जो मुल्क की दिगर रियासतों के अलावा बैरून मुल्क में भी काफ़ी पसंद की जाती हैं। आज़मगढ़ ज़िला की शनाख्त बुनाई सनत के तौर पर हुआ करती थी, क्योंकि आज़मगढ़ का कस्बा मुबारकपुर, जियनपुर वगैरह में बनारसी साड़ी बुनी जाती हैं। जब मऊ ज़िला आज़मगढ़ का हिस्सा था तब मऊ नाथ भंजन, घोसी, अमिला, कोपागंज, पूरा मारूफ, खैराबाद, मोहम्मदाबाद, भीरा, वलीदपुर वगैरह में बुनकर आबाद थे और वो कपड़ा सनत से मुंसलिक थे, जो आज मऊ ज़िला में होते हुए बुनाई करके अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं। मऊ को ज़िला बनाने की मांग की जा रही थी, जिसका मुतालबा बड़े ही ज़ोर शोर से किया जा रहा था। उस वक्त के आज़मगढ़ ज़िला के एक छोटे से गांव सिमरी जमालपुर में 4 जनवरी 1941 को जन्म लेने वाले कल्पनाथ राय, जिन्होंने अपना सियासी सफ़र तलबा लीडर के तौर पर सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया और आगे चलकर इमरजेंसी के टाइम में भारत की पहली आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा इंदिरा गांधी का साथ मिला और फिर कल्पनाथ राय इंदिरा गांधी के बहुत करीब आ गए। इमरजेंसी बहरान ख़त्म होने के बाद हुए इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में लौटी कांग्रेस पार्टी, जिसकी प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा इंदिरा गांधी हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने आजहानी कल्पनाथ राय को पहली मरतबा 1974 से 1980 तक और फिर 1980 से 86 और फिर 1986 से 92 तक मेंबर ऑफ राज्यसभा भेजा और उसके बाद वो 4 मरतबा घोसी लोकसभा से मुंतखब हुए और कई बार कांग्रेस पार्टी की सरकार में वज़ीर बराए मुमलकत के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कल्पनाथ राय का देरीना ख्वाब था कि मऊ ज़िला बने और उसी ख्वाब की तकमील के लिए वो हमेशा कोसा रहते थे। वो जब मऊ आते थे तो अपनों के दरमियान मऊ को ज़िला बनाने के ख्वाब के बारे में बात करते थे और मऊ को आलमी नक्शे में सिंगापुर की तरह देखना चाहते थे। रियासत में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी और नारायण दत्त तिवारी वज़ीर आला थे। तभी कल्पनाथ राय ने अहले मऊ को खुशखबरी सुनाई कि मऊ जल्द ही ज़िला बन जाएगा, जिसके बाद मऊ के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार वो दिन करीब आया और कल्पनाथ राय की सबसे अजीज़ सियासी लीडर, जिनको वो हमेशा माँ कहकर पुकारा करते थे, यानी आयरन लेडी के जन्मदिन 19 नवंबर 1988 को रियासत के वज़ीर आला पंडित नारायण दत्त तिवारी के हाथों और साबिक काबीना वज़ीर आजहानी कल्पनाथ राय की कोशिशों से मऊ आज़मगढ़ से अलग होकर एक अलग नया ज़िला बना और ज़िला बनते ही बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। ज़िला बनने के बाद कल्पनाथ राय एक भी दिन चैन से नहीं बैठे और हर रोज़ नई नई तजवीज़ लेकर मरकज़ी और रियासती गवर्नमेंट के पास पहुंच जाया करते थे और हज़ारों करोड़ रुपए मंजूर कराकर वापस लौटकर अहले मऊ को बताते थे और कहा करते थे कि मैं मऊ को सिंगापुर बनाकर ही दम लूँगा। कल्पनाथ राय ने मऊ ज़िला में कलेक्ट्रेट, तहसील, कोर्ट, विकास भवन, कृषि भवन, शुगर इंस्टीट्यूट, रेलवे स्टेशन से लेकर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में तब्दील करके और दूसरे शहरों और रियासतों से मऊ को बराह रास्त जोड़ने टेलीफोन एक्सचेंज, दूरदर्शन, एफएम रेडियो स्टेशन, 3 फ्लाईओवर ब्रिज, 2 रोज़ गार्डन, दर्जनों बिजली सब स्टेशन और सैकड़ों पावर ट्रांसमिशन के अलावा सैकड़ों सड़कों की तामीर कराई, जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है। लेकिन कल्पनाथ राय का मऊ को सिंगापुर बनाने का ख्वाब अधूरा ही रह गया और वो 6 अगस्त 1999 को इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गए।
और जब से कल्पनाथ राय इस दुनिया से गए हैं तब से लेकर आज तक मऊ ज़िला की तामीर व तरक्की का पहिया ही जाम हो गया है। उनके ज़रिए तामीर कराई गई बिल्डिंग्स पर रंग रोगन कराना ही मुश्किल हो गया है। तामीर व तरक्की कराना तो बहुत दूर की बात हो गई है। कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदवर पैदा। नाजरीन, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। परेश वाले हैं, ये टीवी उर्दू वाले हैं। अब बंद लूम दिखाओ जी, कितना लूम बंद है। राउंड कर दें हैं। शुरू करो। ठीक है।